हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रोफेसर खान और ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ कि उन बच्चों के लिए जो मुझे काफ़ी दिनों से बोल रहे थे सर प्लीज़ इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस के ऊपर कुछ वीडियो बनाइए, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुका है तो हमारे पास 1-2 दिन ही बचा हुआ है। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए। तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड HSC मतलब 12th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए है और ये आर्ट्स स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स सब के लिए कॉमन इकोनॉमिक्स है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। तो हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट ये टेक्स्ट बुक से मैं आपको पूरा मार्किंग करने जा रहा हूँ। तो पहले आप मार्किंग है, आपकी टेक्स्ट बुक रेडी रखिए और जो जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो आप भी मार्क करके लीजिए। आप सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर कौन से चैप्टर हमें पहले करना चाहिए और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, फिर उसका यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर उसके बाद सप्लाई ऑफ एनालिसिस और फॉर्म ऑफ मार्केट। ये चैप्टर इजी भी है और आपको अच्छा खासा स्कोरिंग देगा। और ये चैप्टर होने के बाद जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो ये चैप्टर होने के बाद आप क्या करिए, फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा सा इंडेक्स नंबर और नेशनल इनकम चैप्टर भी देख लीजिए। तो इतना चैप्टर आपको करना है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो आपके लिए ये जो है चैप्टर, यहाँ से ये 5 ये चैप्टर है। मैं ज़्यादा जानता हूँ कि अगर आपका 80 मार्क का पेपर है तो आप आराम से 40 या 50 या इससे ज़्यादा भी आप स्कोर कर सकते हो। तो प्लीज़ ये जो मैं मार्किंग देने वाला हूँ ये प्लीज़ आप भी दीजिए, आप भी मार्क करके लीजिए और कोई आपके फ्रेंड्स है उनको भी शेयर करिए कि उनका भी एग्ज़ाम्स में ये ईजी हो जाए। लेट्स स्टडी। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन मार्क करूँगा और बताऊँगा उसमें कितने पॉइंट्स करना है, आप ध्यान से उसको देख के लेना, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा चैप्टर पहला है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स और ये बहुत इजी चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको जो पहला क्वेश्चन याद करना है यहाँ पर, तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस है तो मैं मार्क कर रहा हूँ। जैसे आप पहले देख सकते हो ये स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक ये क्वेश्चंस है और यहाँ पर उसके क्या है पॉइंट्स है। तो आप ये इसके पिन पॉइंट, एटलीस्ट पिन पॉइंट जो है वो याद करिए और ये आंसर आपको आने वाला है एग्ज़ाम में 4 मार्क के लिए। तो बी अश्योर कि ये जो आएगा आपको 4 मार्क के लिए आएगा। नेक्स्ट आंसर है वो है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। एक है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक और दूसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। मतलब यहाँ से आपको ये ग्रीन में 3 दिख रहे हैं, तीनों क्वेश्चन हैं और ये तीनों क्वेश्चन जो है वो हमारे को एग्ज़ाम में 4 मार्क के लिए प्रैक्टिस करना है। बी अश्योर, प्लीज़ मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ 4 मार्क्स के लिए रिपीट आपको पूछेगा और आप एटलीस्ट जिसमें 3 पॉइंट है 3 करिए, जिसमें 6 पॉइंट है तो उसमें भी मैं ये बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट 4 पॉइंट करके जाइए। ओके, तो ये बात मेरी क्लियर समझ में आई होगी। तो अब मैं आगे जाता हूँ और तो मैं जहाँ पे भी 4 मार्क्स की बात करूँ तो आपको समझ के चलिए कि 4 मार्क्स के लिए आपको 4 पॉइंट एटलीस्ट रेडी करना है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट को टॉपिक पे। मतलब टॉपिक हमारा चैप्टर यही है। टॉपिक दूसरा आएगा माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक अगला जो है वो है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्कोप है आपको, तो इसमें से भी 3 पॉइंट दिया, 4 दिया, चारों करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, इधर से 4 पॉइंट और फिर इंपॉर्टेंस ऑफ, यहाँ पर तुम्हारा है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक के भी 4 पॉइंट, तो लगभग मैं समझ सकता हूँ। तो यहाँ पर आपके टोटल 6 क्वेश्चन हो गए, वो भी 4-4 पॉइंट्स के लिए। तो आप यहाँ पर ये मार्क करके लीजिए और आपको ये चैप्टर में सारे टोटल 6 क्वेश्चन याद करना है 4 मार्क्स के लिए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है वो है तुम्हारा डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो है तुम्हारा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक। और एक बात ये श्योर कीजिए, ये माइक्रो और मैक्रो का 3 नाम में आता है, माइक्रो या मैक्रो, लंपिंग मेथड या स्लाइसिंग मेथड, या तो पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम। तो ये इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंस है जो आपको एटलीस्ट सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ पिन पॉइंट आपको करना है। जैसे ये है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिन पॉइंट्स है, प्लीज़ ये पिन पॉइंट एटलीस्ट आप याद करके जाइए। ओके, तो ये हो गया मेरा चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद आता हूँ मैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस जो है तुम्हारा। तो यूटिलिटी में सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो ये फीचर्स ऑफ यूटिलिटी जो क्वेश्चन है ये आपको बोर्ड एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली मैं समझता हूँ कि 4 मार्क्स के लिए आता है। तो ये फीचर्स ऑफ यूटिलिटी और इसमें भी आपको कितने पॉइंट्स करना है, 4 पॉइंट करना है। फिर उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में भी आपको जो करना है वो 4 मार्क्स के लिए करना है, 4 मार्क्स के लिए आएगा और बहुत सिंपल है, इसमें लगभग है। और कभी कभी तो ये क्वेश्चन जो है
आपको ऑब्जेक्ट में भी बहुत यूजेबल होता है। फिर उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट आंसर आता है, ये है रिलेशन बिटवीन TU और MU। और ये आंसर जो आपको याद करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कितना याद करना, उसमें मार्किंग आप दे लेना। तो ये आंसर आपको पहले ये करना है, फिर इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, ये इतना पूरा करना है, और प्लस फिर तुम्हारे को इसमें थोड़ा सा यहाँ से लेके यहाँ तक, मे बी यहाँ तक तो एटलीस्ट करना ही करना है, फिर भी आप चाहो तो यहाँ तक भी ले सकते हो। तो ये आंसर, और प्लीज़ बी श्योर इसमें ये डायग्राम इंक्लूडेड है। ओके, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, जिसके अंदर आपको ये भी करना है और ये भी करना है। ये आपको 4 मार्क्स के लिए करना है, और बहुत सिंपल है। ये केस स्टडी में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और बहुत सिंपल है। याद रखना, यहाँ पर ये टेबल जो है बन के नहीं आता है, आपको सिर्फ क्वेश्चन लिख के आएगा, आपको अपनी मर्ज़ी से बनाना है, और उसके बाद इसका ग्राफ बनाना है, और ये टेबल को नीचे ये है इसको एक्सप्लेन करना है, और ये ग्राफ को भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ये 4 मार्क्स के लिए है, और आपका एक टेबल ग्राफ केस स्टडी में ज़्यादा आने के चांसेस हैं, तो बी श्योर कि आप इसको ध्यान से कर लें। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ये भी तुम्हारा एक डिस्टिंग बिटवीन है जो इम्पोर्टेंस है, आपको इसको कर लीजिए, 2 मार्क्स के लिए आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एकदम ध्यान से देखना। ये आंसर जो है, ये मुझे जहाँ तक आइडिया है कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लॉ ऑफ डायमेंशनल मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 8 मार्क का पूछने के चांसेस है। अगेन मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 8 मार्क के लिए आ सकता है। अगेन बता रहा हूँ, 8 मार्क के लिए। और इसको याद करने का तरीका क्या है, ये प्लीज़ आप ध्यान से समझना। जैसे ही आपको ये आया, तो सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। तो ये है इंट्रोडक्शन। जैसे इंट्रोडक्शन आपका हुआ पहला, तो फिर इंट्रोडक्शन के बाद आपको फिर यहाँ पर इसका ये टेबल बनाना पड़ेगा। ये वाला आपको ये टेबल दिख रहा होगा, ये टेबल, तो ये मार्क कर देता हूँ, ये टेबल बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप टेबल बनाने के बाद फिर आपको इसका ये जो भी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, और इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका आंसर काफ़ी बड़ा है, 8 मार्क का। तो मैं वापस बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने के चांसेस ऐसा है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डायमेंशनल मार्जिनल यूटिलिटी विद अजम्पशन या तो विद एक्सेप्शन। तो पहली बात ये भी बात समझ लेना कि ये जो आंसर है ये काफ़ी बड़ा है, और ये टेक्स्ट बुक में थोड़ा आगे पीछे करके दिया है, इसके लिए मैं इसको आराम से समझा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले वापस बोल रहा हूँ, 8 मार्क के लिए अगर ये आंसर आया, मान के चलो कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ DMU या डायमेंशनल मार्जिनलिटी, तो आपको पहले तो इसका आपको क्या लिखना है, यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना है। जस्ट में ड्रॉ हो नहीं रहा है। ओके, ये पहले आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद नीचे जाते हैं, वेट, फिर सेकंड पे आपको ये एक्सप्लेन करना है, फिर थर्ड पे आपको ये एक्सप्लेन करना है। मतलब ये 8 मार्क का सीरीज़ है, ठीक है। तो ये आपको 3 चीज़ मैंने बताया, पहले इंट्रोडक्शन, फिर टेबल, फिर ग्राफ, और उसके बाद अगर आपको एजम्पशन पूछा, तो एजम्पशन आपको यहाँ दिख रहा है, ये एजम्पशन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर पूछा। और इसके आपको कितने पॉइंट्स याद करना है, 4 पॉइंट। तो ये आपका कितनावा हो गया, पहले तो मैं इसके कलर चेंज कर दूँ। अगेन इसके आपको कितने पॉइंट्स याद करना है, 4 पॉइंट याद करना है, कोई भी 4 पॉइंट एजम्पशन। और अगर एक्सेप्शन पूछा, तो आपको फिर ये एक्सेप्शन यहाँ दिया हुआ है, ये एक्सेप्शंस के आपको यहाँ पर के 4 पॉइंट करना है। ओके, तो बेसिकली पहला, दूसरा और तीसरा, और उसके बाद जो चौथा रहेगा वो आपको फिर क्या लिखना है। अगर एजम्पशन पूछा तो एजम्पशन, तो ये रहा एजम्पशन, इसके 4 पॉइंट, ये चौथे पे आएगा। और फिर अगर एक्सेप्शन पूछा तो ये इसके भी आपको 4 पॉइंट करना है।
तो ये आंसर ओवरऑल जो है वो आपका लॉ ऑफ किसका है, DMU का, जो 8 मार्क का आने के चांसेस है। मैं अगेन बता रहा हूँ, पहले अगर ये आंसर आया पहले आपको ये लिखना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है फिर आपको ये टेबल बनाना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारे को ये ग्राफ बनाना है और टेबल को भी एक्सप्लेन करना है, ग्राफ को भी एक्सप्लेन करना है। और एजम्पशन पूछा तो सिर्फ एजम्पशन जो आपको ये यहाँ दिख रहा होगा, राइट, और एक्सेप्शन पूछा तो एक्सेप्शन जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। ओके, अब ये हो गया इसका इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद इसमें और कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। फिर आप इसमें से केस स्टडी जो है नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस स्टडी आप पूरा करके जाइए। फिर आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है डिमांड एनालिसिस, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डिमांड एनालिसिस। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको दूँ खास करके, हालांकि ये इंडिविजुअल डिमांड भी इंपॉर्टेंट है, मार्केट डिमांड भी इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मैं इसको बोलूँगा कि आप अगर लॉ ऑफ डिमांड कर लोगे तो मतलब ये भी हो जाएगा। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल होल्ड करता हूँ। मैं इसमें बोलूँगा कि सबसे पहले आप ये कर लीजिए। ओके, तो इसमें आप ये करिए पहले। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ डिमांड, 4 मार्क्स से आने का, कोई भी 4 पॉइंट उठा लीजिए। फिर डिटरमाइंस ऑफ डिमांड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, इसको भी कर लीजिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जो आएगा, ओके जस्ट मिनट, लॉ ऑफ डिमांड जो आंसर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा ये आपको आएगा 8 मार्क्स के लिए। और अगेन फिर से वही बात आ रही है कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है इसमें। ओके, तो सबसे पहले आपको लिखना है ये इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा स्टेटमेंट, ये आपको लिखना है। पहला ये लिखोगे आप 8 मार्क में, पहला ये लिखोगे। दूसरा क्या लिखोगे, दूसरा फिर आपको मिलेगा यहाँ पर टेबल, तो फिर उसको आप टेबल को थोड़ा सा लिख के अपने मर्ज़ी से, टेबल बन के नहीं आएगा, आपको अपनी मर्ज़ी से बनाए, तो दूसरा आप इसको बनाओगे और इसको एक्सप्लेन करोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, फिर उसके बाद आप बनाओगे ग्राफ, ये ग्राफ तीसरा बनाओगे, और हाँ उसका एक्सप्लेनेशन वो इधर है, इसको क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। ये तीसरे में आ गया। और अगेन ग्राफ पेपर मिलेगा नहीं, आपको आंसर शीट पे ही ग्राफ बनाना है। और जैसे ही आपका एक्सप्लेन करके हो गया तो आपको एग्जाम में कैसे बोलेगा, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ एजम्पशन या तो विथ एक्सेप्शन। और अगर एजम्पशन पूछा तो हमारे को एजम्पशन लिखना पड़ेगा, जो एजम्पशन के पॉइंट इधर है, ये आपको एजम्पशन है, ये पूरा एजम्पशन है। इसमें से कोई भी 4 पॉइंट आपको करना है। कितने पॉइंट्स करना है आपको, 4 पॉइंट। और कितना, ये चौथे पे लिखना है, 4 पॉइंट चौथे पे लिखना है। और अगर एजम्पशन नहीं पूछा तो आपको क्या पूछ सकता है, एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शन आपके इधर है, तो आपको अगर एजम्पशन नहीं पूछा तो एक्सेप्शन, तो आपको फिर ये पॉइंट्स लिखना है चौथे में से, और कोई भी 4 पॉइंट। तो बी अश्योर, देख लो आप एक बार। ये मैं अगेन बताना चाहता हूँ, ये हमारा आंसर 8 मार्क का है। पहले ये लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे पे ये लिखेंगे, तीसरे पे ये लिखेंगे यहाँ तक, और चौथे पे अगर एजम्पशन बोला तो ये, और एक्सेप्शन बोला तो ये। तो यहाँ पर ये वाला आंसर हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड आंसर भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी आपको इंपॉर्टेंस ये 8 मार्क के लिए है। इसमें भी आपको 2 पॉइंट है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। एक है तुम्हारा इंक्रीज ऑफ डिमांड, जिसमें आपको ये डायग्राम बनाना है, और फिर डिक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पर चाहे कोई भी बना लो, ये 2 डायग्राम है, लगभग दोनों सेम ही। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो ये है इंक्रीज़ जो आपको यहाँ पे बढ़ाना है, और ये है डिक्रीज़ जो आपको यहाँ, लेकिन याद रखना ये भी 8 मार्क के आने के चांसेस है। 9, तो इस तरह ये चैप्टर मेरा ख़त्म हुआ, और इसके भी केस स्टडीज़ आप एटलीस्ट करके लेना। 9, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है तुम्हारा टाइप्स ऑफ डिमांड। और टाइप्स ऑफ डिमांड में आपको 3 क्वेश्चन है, जिसमें इनकम है, क्रॉस है, ये प्राइस है। तो ये 3 इसके अंदर टाइप्स आते हैं, और ये आंसर आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक एक्सप्लेन करना है ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये इनकम है यहाँ से, फिर उसके बाद क्रॉस है, फिर उसके बाद प्राइस है। ये तो पूरा हो गया, ठीक है, ये पूरा है जितना भी डार्क दिख रहा होगा आपको। फिर उसके बाद ये यहाँ से ये पूरा, ठीक है, ये पूरा जितना आपको दिख रहा है ये आपको प्राइस और इनकम में एक्सप्लेन करना है। मैंने शायद कलर ज़्यादा डार्क हो गया है, मैं इसको थोड़ा लाइट कर देता हूँ। अभी भी डार्क है, वेट,
अगेन टाइप्स ऑफ ये है मेरा, और इसके जो पॉइंट्स है वो है यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ से लेकर पूरा यहाँ पर। ये मेरा 4 मार्क का क्वेश्चन है। कौन सा? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आंसर है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन सॉरी, मैं ग्रीन से मार्क करता हूँ। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और याद रखना, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आया भी तो आपको लगभग 8 मार्क का आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको अगेन बार बार बता रहा हूँ कि इसमें आपको ये पर टाइप्स जो है वो आपको लगभग सब टाइप एक्सप्लेन करना है। 5 टाइप्स है जिसमें आप देख सकते हो। एक है परफेक्ट इलास्टिसिटी, ये है, और ये डायग्राम ज़रूर बनाना है, फार्मूला और डायग्राम। फिर उसके बाद तुम्हारा यूनिटरी इलास्टिसिटी, फिर उसके बाद है रिलेटिवली इलास्टिसिटी, और फिर उसके बाद है तुम्हारा रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी। और अगेन वही बात बार बार पे रिपीट कर रहा हूँ कि डायग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो इसमें आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा और ये बनाना कंपल्सरी, इस पर ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और ये फॉर्मूला, ठीक है। उसी तरह नीचे भी आएंगे, फिर से हमारे को ये फॉर्मूला आया हुआ है, ये फॉर्मूला ये बनाना है, और फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन, फिर अगेन फॉर्मूला इसको बनाना है, फिर उसके बाद ये वही सेम पूरा करना है। ये आपको आएगा 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा इसमें, ये 8 मार्क के लिए। अगला इंपॉर्टेंस पे जाते हैं, फिर इसके बाद इसमें नीचे जाते हैं। ये आपको ज़रा करके ले लेना, ये केस स्टडी में ज़्यादा आता है, ये प्लीज़ इसको करके ले लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। आगे फिर उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आएगा आपको अगर आया तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क्स के लिए, ओके। फिर हम लोग जाते हैं इसके केस स्टडी कर लेना, एंड फाइनली हम लोग आते हैं सप्लाई एनालिसिस पे। सप्लाई एनालिसिस में इंडिविजुअल मार्केट में अभी फ़िलहाल नहीं बोलूँगा आपको करने के लिए। इसमें आ जाइए, इसमें आ जाएगा पहला डिटरमाइंड ऑफ सप्लाई 4 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा, फिर डिटरमाइंड के बाद दैट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉ ऑफ सप्लाई। इस बार ज़्यादा चांसेस इसके आने के हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, और कितने मार्क्स के लिए? ये है आपको 8 मार्क्स के लिए, ओके। और ये भी लॉ ऑफ डिमांड जैसा है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा स्टेटमेंट ऑफ लॉ करेंगे, ये हमारा पहला होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम इसका डायग्राम बनाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, सेकंड ये करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नहीं सॉरी आई एम रियली सॉरी, सेकंड हम ये टेबल बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ग्राफ बना के, ये तीसरा। मतलब आपका यहाँ पर सीरीज़ आपको समझ में आ गई होगी, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। और फिर उसके बाद आपको बोलेगा एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई, जैसे डिमांड में वैसे लॉ ऑफ डिमांड, इसमें लॉ ऑफ सप्लाई। लेकिन उधर भी क्या था, एजम्पशन एक्सेप्शन, इधर भी क्या है, एजम्पशन और एक्सेप्शन। तो इसमें एजम्पशन और एक्सेप्शन पूछेगा, तो आप एजम्पशन एक्सेप्शन कहाँ से करेंगे, तो मैं वो भी मार्क करके दे देता हूँ आपको। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एजम्पशन यहाँ लिखा हुआ है, और ये उसके पॉइंट्स है, इधर भी ये आपका राइट, और इसको चौथे में एक्सप्लेन करोगे, और वही 4 पॉइंट। और अगर आपको इन केस वो पूछता है एक्सेप्शंस, तो ये रहा एक्सेप्शंस, यहाँ से लेकर ये पूरा जो है ये तुम्हारा एक्सेप्शन है, ये चौथे पे एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। और कितने, कोई भी 4 पॉइंट आप देख सकते हो, यहाँ बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, बट अगेन 4 पॉइंट कोई भी एक्सप्लेन करना है, ओके। तो ये मेरा हो गया लॉ ऑफ सप्लाई। फिर उसके बाद आएगा इसमें शायद चेंज इन सप्लाई, ठीक है, दैट्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेंज इन सप्लाई। और इसमें भी कितने पॉइंट्स है तुम्हारे, एक है इंक्रीज इन सप्लाई और एक है डिक्रीज इन सप्लाई। ये अब आपको 8 मार्क या 4 मार्क के लिए आएगा। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं, फिर ये चैप्टर ओवर, केस स्टडी आपको करना ही है एनी हाउ। फिर आते हैं फॉर्म ऑफ मार्केट। फॉर्म ऑफ मार्केट में क्लासीफाई ऑफ मार्केट है, जो इम्पॉर्टेंट है, और क्लासीफाई इंपॉर्टेंस में यही आता है। ये तो आपने ओसी में भी पढ़े होंगे, लेकिन वो कॉमर्स स्टूडेंट्स ने, बाकी जो नहीं ये देख लीजिए, प्लेस, लोकल, नेचुरल, ये जो है। उसके बाद आते हैं हम लोग मेन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना कि क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस कहाँ का है। ये है पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। मैं एक बार वापस से मार्क कर देता हूँ,
हाईलाइटर क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ये क्वेश्चन है और इसके भी कोई भी 4 पॉइंट। फिर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट, फिर आता है मोनोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, फीचर्स ऑफ मोनोपोली। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ मोनोपोली, ओनली 4 मार्क्स, सिर्फ 4 मार्क के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद है फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। फिर उसके बाद है फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। एंड देन उसके बाद बस, और फिर वही केस स्टडी। अब ये हमारा हो गया मेन 5 चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी इंडेक्स नंबर जो करना चाहे तो इंडेक्स नंबर का इंपॉर्टेंस मैं दे रहा हूँ। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, सिग्निफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, फिर उसके बाद तुम्हारा ये मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, और उसके बाद तुम्हारा वो जो मेथड है तो फ़िलहाल उसमें मेथड में क्या आएगा आपका, ये सम आएगा, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, सॉरी इधर है क्वांटिटी इंडेक्स, फिर वैल्यू इंडेक्स, फिर उसके बाद वेट इंडेक्स, फिर लेस्पेरिस इंडेक्स, ये सब सम से आपको केस स्टडी में आने के चांसेस है। फिर पैसेज इंडेक्स नंबर, और फिर ये इंडेक्स नंबर का हो गया। फिर उसके बाद लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, ये है तुम्हारे इंडेक्स नंबर के इम्पोर्टेंट अगर इधर तक आए तो। और नेशनल इनकम में फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम 4 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम 4 मार्क के लिए। फिर उसके बाद आपका आता है मेथड ऑफ मेजर ऑफ नेशनल इनकम, ये काफ़ी बड़ा आंसर है लेकिन ये 8 मार्क के लिए। ये पेज नंबर आपका 64 से है, फिर उसके बाद 65 पे भी है, और आपका ये 66 तक है। मतलब ये आंसर काफ़ी बड़ा है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर आता है डिफ़िकल्टी, तो एक है थेरेटिकल डिफ़िकल्टी मेजर ऑफ नेशनल इनकम, ये एक क्वेश्चन है, या तो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी और स्टैटिकल डिफ़िकल्टी मेजर ऑफ नेशनल इनकम। तो ये आंसर अगर आया तो 8 मार्क के लिए आ सकते हैं। ये मेरा अगले चैप्टर का इम्पोर्टेंस है। तो ये मैंने इम्पोर्टेंस जो है इकोनॉमिक्स का मैंने कर दिया। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि जितना मैंने चैप्टर है, और आपको इजी चैप्टर सब इजी है, अगर आप ध्यान से करिए तो आराम से समझेंगे। और ये 5 चैप्टर कर लिए तो आप पास आराम से हैं। थोड़े थोड़े ये है, 8 मार्क के थोड़े मार्किंग दिया हो, 4 मार्क के थोड़े ज़्यादा दिया हो, और आराम से आप स्कोर करोगे, अच्छा स्कोर करोगे। और मैं अभी एक क्वेश्चन पेपर लेता हूँ रैंडमली, और उस क्वेश्चन पेपर को देख के हम सॉल्व कर, मतलब देखते हैं कितना अटैम्प्ट कर पा रहे। तो लेट्स सी। तो मैं इसको पहले बंद करता हूँ। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट इट। तो ये मैंने एक इकोनॉमिक्स का पेपर निकाला और मैं सिर्फ वही 5 चैप्टर को लेके करूँगा कि इसमें मैं कितना स्कोर करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं आराम से अटैम्प्ट कर लूँगा, नहीं तो मैं अपना एटलीस्ट अंदाज़ा मार सकता हूँ, ठीक है। और ये मेरा ऑब्जेक्टिव्स है जो मैं मार्क करते जा रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव्स अटैम्प्ट करने वाला है। तो ये ऑब्जेक्टिव मेरा 20 मार्क का मैं छोड़ के मैं एनी हाउ अटैम्प्ट कर लूँगा। उसके बाद आते हैं हम आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। ओके, अब इसमें पहले लिखा है मनीषा सेटिस्फाई हर वांट राइटिंग द ऐसे बाय यूजिंग द पेन एंड नोटबुक। ये मेरे चैप्टर नंबर 2 से आया, यूटिलिटी। फिर उसके बाद है राघव फादर इन्वेस्टेड द मनी मार्केट इन द लॉन्ग टर्म में, ये नहीं है। ड्यू टू द मैनिटरी ऑफ द मार्क्स ड्यूरिंग द कोरोना एपिडेमिक द डिमांड फॉर द मार्क्स प्रोड्यूसिंग लेबर इज इंक्रीज, ये भी है हमारे वही 5 चैप्टर में से। महाराष्ट्र परचेज वीट फ्रॉम द पंजाब, ये नहीं है। फिर जागृति रिसीव मंथली पेंशन फ़ायदा, नहीं, ये भी नहीं है। यहाँ पर से 2 अटैम्प्ट हो रहा है, और 2 अटैम्प्ट अगर हो रहा है तो यहाँ से एक क्वेश्चन का है, क्योंकि यहाँ पर 3 अटैम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन जो है, तो टोटल जो है यहाँ पर 6 मार्क्स का हो गया, तो एक 2 मार्क्स का है। तो मतलब मैंने यहाँ पर अटैम्प्ट जो किया तो वो कितने मार्क्स का अटैम्प्ट हो गया, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। यहाँ से मैंने सिर्फ 4 मार्क का अटैम्प्ट किया। ओके, नाउ आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन में क्या क्या मैं कर सकता हूँ, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, चलो ये नहीं हुआ। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये आ गया। परफेक्ट इलास्टिसिटी, और ये है, अरे मार्किंग जस्ट वेट गाइस, आई थिंक सो ये पीछे जो टारगेट लिखा है इसकी वजह से इशू हो रहा है, वेट। हाँ चलो मैं इतना करता हूँ, ठीक है।
फिर उसके बाद है प्राइस इंडेक्स, नहीं इंटरनल डेब्ट नहीं। यहाँ से 2 अटैम्प्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से भी एटलीस्ट आराम से कितना स्कोर कर रहे हैं, 4 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। ग्रेट। उसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग एनी 3। ओके, अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन द एनी 4 ऑफ डिमांड, याद होगा मैंने मार्किंग में दिया हो। फिर उसके बाद है एक्सप्लेन द कैपिटल मार्केट इंडिया, नहीं हुआ। एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, हाँ ये दिया हो। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, नहीं हुआ। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, हाँ हो गया। तो यहाँ पे मेरे को 3 अटैम्प्ट करना था, तीनों अटैम्प्ट कर दिया और ये 12 मार्क का था और मैं टोटल यहाँ पर 12 मार्क अटैम्प्ट कर लिया आराम से। और ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, लगभग जो ये चीज़ बता रहा हूँ ये लगभग सब पेपर में सेम ही है, 1-2 मार्क्स ऊपर या तो ज़्यादा होगा, 1-2 मार्क्स या तो कम होगा। नाउ लेट्स फिर आगे जाते हैं। अब आते हैं फिर एग्री और डिसएग्री में। तो लेट्स स्टार्ट इट। स्टेट रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री। Over the 75 year Indian foreign trade is undergo to complete change terms and compensation direction, नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक, एकदम सिंपल हो सकता है। प्राइस मेकर इज ओनली द फीचर्स ऑफ मोनोपोली, आराम से हो गया। फिर उसके बाद देयर इज़ अ मैनी, नहीं है, मतलब यहाँ से मैंने 2 अटैम्प्ट किया, हालांकि 3 करना था 2 कर दिया। तो मेरा यहाँ पर मार्क्स जो आता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा है 4 मार्क का, तो मैं यहाँ से 2 अटैम्प्ट कर रहा हूँ, तो मतलब मैं यहाँ से 8 मार्क्स स्कोर आराम से कर रहा हूँ। ग्रेट। फिर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट, ये हमारा केस स्टडी है। और अगर केस स्टडी तो मुझे सभी करना है, टोटली करके चल रहा है। और केस स्टडी याद रखना कि केस स्टडी जो है आपको एक टेबल आएगा, एक ग्राफ आएगा और एक पैराग्राफ आएगा। आपको तीनों कंडीशन और 3 में से कोई भी 2 करना है। अब जैसे ये मैं देख रहा हूँ प्राइस है, ये बेस या करंट ईयर इंडेक्स नंबर का है। फिर उसके बाद ये है ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम है, ये तो हमारा वही है डिमांड का है, चेंज इन डिमांड का है। फिर ये जो है कॉमन लैंग्वेज है, एक्सप्लेन द मार्केट ऑफ द क्लासीफाई, अच्छा ये तो मार्केट चैप्टर का, ये भी आराम से हमारा हो गया, लेकिन ये भी हो जाएगा। केस स्टडी तो मैं फुली पकड़ के चलता हूँ बिकॉज ये आराम से हम अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये इजीली हो ही जाता है। तो मैं यहाँ पर लगभग एक केस स्टडी 4 मार्क का है और मैं एनी हाउ यहाँ से 8 मार्क कंफर्म पकड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, वो तो बात ही अलग है, मार्क्स कटेंगे अलग है, बट अटैम्प्ट कितना हो रहा है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग ने यहाँ पर एक्सप्लेन करें, तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी विद दिस टाइप। आई थिंक सो आपको ये समझ में आया। 8 मार्क का कौन सा है, ये है टाइप्स का। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम, ये भी मैंने मार्किंग दिया, बट मैंने क्या बोला, वो अगर 2 चैप्टर एक्स्ट्रा करेंगे तो, अदरवाइज कोई मसला नहीं। फिर इसका स्टेट द एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विद एजम्पशन, ये भी मैंने दिया। तो यहाँ पर 8 मार्क का एक आंसर है, यहाँ से मैं आराम से 16 मार्क का आंसर जो है इधर से अटैम्प्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह ये मेरा टोटल पेपर अटैम्प्ट हो रहा है। और हाँ, ये तो 20 मार्क को मैं ऐसे ही डायरेक्ट पकड़ रहा हूँ क्योंकि मैं तो ऑब्जेक्टिव लिख के आ रहा हूँ। हाँ, मार्क्स मुझे मिल रहा नहीं मिल रहा वो बात की बात है। तो ये मेरा टोटली अटैम्प्ट हो रहा है। तो लेट वी स्टार्टेड, हम टोटल करते हैं कितना होता है। तो ये है 20 और उसके बाद यहाँ पर तो बहुत सारे आ गए हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले मैं कैलसी यहाँ पर चालू करता हूँ। ओके, 24 + 4 + 12 + 8, ठीक है, 20 + 4 + 4 + 12 + 8, ये हो गया इधर का। फिर उसके बाद 8 + 16, तो यहाँ पर +8 + 16, इसका मतलब है हमने 80 मार्क के पेपर में 5 करके भी हमने आराम से टोटल जो है वो 72 स्कोर करे। इसका ये मतलब हो गया कि हम अच्छा खासा स्कोर कर लिए, 72 मार्क्स का खाली स्कोर करें। और अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो इसका मतलब है, अगर मैं देखा जाए ओवरऑल पेपर की बात करूँ तो 90% मेरा आने के चांसेस है। मैंने आपको पहले ही कमिटमेंट दिया था कि आपको 50 के अबव भी जा सकता है। तो ये आप कोई भी पेपर में उठाइए, 60 के नीचे अगर कोई आया ये 5 चैप्टर से इम्पोर्टेंस, तो आप मुझे कमेंट करके गालियाँ दे सकते हो, बट ये मेरी गारंटी है कि आप जो 5 चैप्टर अगर कर लिए तो आपका पेपर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट होगा। बाकी आप अपना 100% दीजिए। अगेन वही बात है, जहाँ जहाँ ग्राफ यूज़ होगा उसको ग्राफ बनाइए, ग्राफ पेपर में नहीं, आपके सप्लीमेंट बुक पे ही बनाइए, कोई एक्स्ट्रा नहीं। ग्राफ को पेंसिल से बनाइए, पेन नहीं है, पेन नहीं यूज़ करना है इसमें। और प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान देना। और प्लीज़ याद रखना, ग्राफ सिर्फ स्टार्टिंग के एक तुम्हारा यूटिलिटी चैप्टर में है, लॉ ऑफ डिमांड में है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में है, और मतलब वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में है, और लॉ ऑफ सप्लाई में, बाकी और कहीं पे ग्राफ नहीं है।
बाकी नॉर्मल क्वेश्चन आंसर है। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर कर लिए, दैट्स ऑल। आराम से आप अच्छा स्कोर करोगे। बाकी अगर नेशनल इनकम इंडेक्स नंबर करे तो आपका जो छूटा वो भी नहीं छूटेगा। बाकी तो लक इज़ डिपेंड कि आपको एग्ज़ाम में क्या आता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और हेल्पफुल है या नहीं है, आप मुझे कमेंट में करिए। और अगर आपको कोई और वीडियो की हेल्प चाहिए रिगार्डिंग, मैं तो एक कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ, तो मैं कॉमर्स के रिगार्डिंग में हर कोई आइडिया, सजेशन रिगार्डिंग करियर गाइडेंस भी हो, मैं दे सकता हूँ। तो ऐसा कुछ भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में मैसेज डालिए। तो गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। और कुछ भी डाउट रहा आप मुझे कमेंट करके बोल दीजिए, मैं उसका वीडियो बना के डालूँगा। बाकी आपके लिए सब इजी है, आप सिर्फ ध्यान से करिए। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।